तख्ते लाहौर का नया हुक्मरान कौन होगा बराजमान। पंजाब असेंबली में कायदे ऐवान का चुनाव आज होगा। वजीर आला के लिए नून लीग के नामजद उम्मीदवार मरियम नवाज के कागजात जमा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब ने भी कागजात जमा करवा दिए। आसमा बुखारी कहती हैं आज पंजाब की तारीख का अहम दिन है। तवक्को है मुखालिफिन नून लीग का मैंडेट तस्लीम करेंगे। वजीर आला सिंध का इंतखाब भी आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और एमक्यूएम के उम्मीदवार अली खुर्शीदी के कागजात नामजदगी मंजूर। पीपल्स पार्टी के सैयद मुराद अली शाह को बिला मुकाबला वजीर आला सिंध बनाने की कोशिशें। पीपल्स पार्टी का एमक्यूएम पाकिस्तान से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कराने के लिए राब्ता। पीपल्स पार्टी का सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और जमात इस्लामी से भी मुराद अली शाह को वोट देने के लिए राब्ता। कौमी असम्बली का इजलास कब होगा। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी पर ताहाल दस्तखत न किए। इलेक्शन हुए 17 रोज गुजर गए। आइन के मुताबिक इलेक्शन के 21 दिन में इजलास बुलाना लाजमी होता है। नून लीग के सेनेटर इसहाक डार का कहना है सदर ने समरी पर कौमी असम्बली का इजलास न बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर खुद इजलास बुला सकता है। 17 जनवरी को इजलास तलब करने की समरी भिजवाई गई लेकिन सदर ने अभी तक दस्तखत नहीं किए। 8 फरवरी को इंतखाबात के बाद ख्याल था 27 फरवरी को पहला इजलास हो जाएगा। अता तारर कहते हैं अवान सद साजिशों का गढ़ बना हुआ है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कभी अपने हल्फ के साथ इंसाफ नहीं किया। पीटीआई ने हमेशा मईशत जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। पीपल्स पार्टी का सदर मुमलिकत से आइन की पासदारी करने का मुतालबा। शाजिया मरी कहती हैं सदर मुमलिकत माजी की तरह आइन से खेलने से गुरेज करें। एक शख्स की वफादारी के बजाय आइन की पासदारी करें। कौमी असम्बली इजलास में ताखीर सदर के इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल है। ये वही सदर हैं जिन्होंने माजी में कौमी असम्बली को गैर आइनी तरीके से खत्म किया। हर आइन शिकनी और ओहदे का गलत इस्तेमाल तारीख का हिस्सा रहेगा। अली हैदर गिलानी ने कहा कौमी असम्बली इजलास किसी की जाती अना और जिद की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। ऐवान सदर को जमहूरियत कुछ इकदाम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आरिफ अलवी अपनी मुद्दत खत्म होने के बावजूद ऐवान सदर में बैठे हैं। तारीख को इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, काफ लीग और आईपीपी भी इसका हिस्सा होंगे। 29 तारीख को शहबाज शरीफ वजीर आजम बनेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक कहते हैं कौमी असम्बली में हमारे नंबर 200 तक पहुंच जाएंगे। पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, काफ लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी हमारे साथ होंगे। सबकी ख्वाहिश होगी पाकिस्तान के मफाद में एक हो। कहा सियासी कैदी अच्छे नहीं लगते, हम किसी से बदला नहीं लेना चाहते। कोशिश करेंगे इल्जाम तराशी के बजाय पाकिस्तान की खातिर सबको जोड़े। साद रफीक बोले नफरत, झूठ और प्रोपेगेंडे का मुकाबला सिर्फ काम से किया जाएगा। धांधली का ऑडिट कराना है तो 2018 से कराना चाहिए। पीपल्स पार्टी के ओवैस कादिर शाह स्पीकर और एंथनी नवीद डेप्यूटी स्पीकर सिंध असेंबली मुंतखब। दोनों ने 111 वोट हासिल किए। स्पीकर के लिए एमक्यूएम के सोफिया सईद शाह को 36 और डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार राशिद खान को भी 36 वोट मिले। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 और जमात इस्लामी के एक रुकन ने हल्फ उठाया। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के इलेक्शन का बायकॉट किया। ओवैस कादिर शाह ने कुर्सी संभालने के बाद अपोजिशन को दावत दी माजी में जो हुआ उसको भूल जाएं, आए मिलकर नई शुरुआत करें। हाउस के तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलने का आज़म। फरयाल तालपुर ने 9 मुंतखब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को पीपी के मफलर भी पहनाए। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के इजलास बुध को होंगे। 9 मुंतखब अराकीन हल्फ उठाएंगे। पीटीआई की कमेटी ने खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल कर ली। जराए का कहना है सूबाई काबीना के लिए मुजव्वजा नाम मंजूरी के लिए बानी पीटीआई को भेजे जा रहे हैं। काबीना 15 से 20 अफराद तक महदूद रखने की तजवीज है। मुशीरों के लिए हारने वाले अराकीन को तरजीह दी जा रही है। जनरल नशिस्त पर मुंतखब सुरैया बीबी डेप्यूटी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा के लिए मजबूत उम्मीदवार है। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी के लिए नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद और पावर शेयरिंग के लिए कमेटी बना दी।
एमक्यूएम के उसूली मौक़िफ़ को नहीं माना जाता तो अपोजिशन में बैठना चाहिए। राबता कमेटी इजलास में अरकान की राय। जराये के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी के जेर क़यादत इजलास में नून लीग के साथ मुज़ाकरात पर बातचीत की गई। राबता कमेटी से हुकूमत के साथ चलने या अपोजिशन में बैठने की राय ली गई। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि उसूली मौक़िफ़ है कि गवर्नर सिंध को काम करने दिया जाए। आईनी तरमीम भी उसूली मौक़िफ़ है। राबता कमेटी नून लीग के साथ मुज़ाकरात के बाद हतमी फैसला करेगी। राबता कमेटी ने कौमी असम्बली हल्फबर्दारी से कबल नून लीग के साथ मामला तय करने का कहा। को सामने रखते हुए सबसे पहले राब्ता पीटीआई से किया कि आप आएंगे, और उन लोगों ने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त पार्लियामेंट में जमहूरियत की चाबी है, हम चला सकते हैं। इंतखाबी नताइज के बाद जमहूरियत को सामने रखते हुए हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई से राब्ता किया था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं, हमें 54 नशिस्तें मिली, क्या कोई कह सकता है कि हमने ठप्पे मारे? जीडीए एहतजाज कर रही है, लेकिन क्या जीडीए पहले कभी जीत सकी है? खुर्शीद शाह का कहना था, चेयरमैन सेनेट के लिए अनवारुल हक काकड़ का फैसला नहीं हुआ, अभी तक यूसुफ रजा गिलानी ही चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन, बैरिस्टर गौहर ने चेयरमैन के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार उमर अयूब होंगे। 15 रुकनी पैनल ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त खत्म। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक 3 मार्च को होंगे। चित्राल और कालाम में बर्फबारी। अपर चित्राल बरोकल रोड आमदोरफ्त के लिए मुकम्मल बंद। आज से मंगल तक बलोचिस्तान में बारिशों और बर्फबारी की पेशगोई। लैंडस्लाइडिंग, नदी नालों में तोगयानी का खदशा। पीडीएम ने अलर्ट जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार और इस्लामाबाद में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। सिंध हाई कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद मुल्क में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की सर्विसेज बहाल नहीं की गई। सिंध हाई कोर्ट ने चंद रोज पहले पीटीए को मुल्क भर में एक्स की सर्विसेज मुकम्मल बहाल करने का हुक्म दिया था। अदालत ने हुक्म दिया था एक्स की सर्विस बगैर किसी खलल और बंदिश के बहाल रखी जाए। 7वीं बैनुल-अक़वामी पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मश्क। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पिब्बी में इफ्तिताही तकरीब। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ट्रेनिंग ने 60 घंटे तवील मश्क का इफ्तिताह किया। तकरीब में फौजी मुबस्सिरीन समेत 20 दोस्त मुल्कों की शिरकत। आईएसपीआर ने बताया, पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट मखसूस टास्क पर मुहित पेशावराना फौजी मश्क है। हकीकी माहौल में चैलेंजिंग मिशन मुकम्मल किया जाता है। मुख्तलिफ हालात में फौरी फैसले किए जाते हैं। ये मुकाबले बाहमी ताउन के अलावा फौजी महारतों को बेहतर बनाने में मदद करेंगे। इसराइली बमबारी के साथ भूख भी गजा वालों की कातिल बन गई। शिमाली गजा में 2 माह का बच्चा ग़िज़ा न मिलने पर फौत हो गया। इमदाद न मिलने की वजह से खुराक का बहरान शदीद। इसराइल के हमले भी जारी। बैतुल हया में घर पर बमबारी से एक खानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। खान यूनस और रफा पर बमबारी में 25 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। गजा के तकरीबन तमाम अस्पताल गैरफाल। मरीजों और जख्मियों के इलाज के लिए दवाइयां खत्म। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 29,700 हो चुकी। गजा के लिए पाकिस्तान से इमदादी सामान की 7वीं खेप बजरिया बहरी जहाज रवाना। इमदादी सामान की खेप 300 टन जरूरी अशिया पर मुश्तमिल है। एचपीएल पीएसएल 9 के सनसनीखेज मुकाबले। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को लगातार 5वीं शिकस्त। पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर को 8 रन से हरा दिया। लाहौर कलंदर्स ने 212 रन के ताकुब में 6 विकेटों पर 200 रन बनाए। रॉसी वेंडरसन की शानदार सेंचुरी रायगां गई। पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलकर सीजन 9 का सबसे बड़ा स्कोर बनाया। पेशावर ज़ल्मी के नौजवान ओपनर साइम अयूब ने 88 रन बनाए। मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स की फतुहात को ब्रेक लगा दिया। होम ग्राउंड पर अपने आखिरी मैच में 13 रन से कामयाबी हासिल की। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर।
लाहौर में शानदार परफॉर्मेंस दिखाने के बाद कराची किंग्स की टीम होम ग्राउंड पर परफॉर्म करने के लिए तैयार। खिलाड़ी लाहौर से कराची पहुंच गए। इवेंट में किंग्स का अगला मुकाबला 28 फरवरी को इस्लामाबाद यूनाइटेड से शहर कायद में होगा। 29 फरवरी को कराची और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें नेशनल स्टेडियम में टकराएंगी। शाहीन की परफॉर्मेंस आज तो बेहतर थी और दूसरे मैचों में इतनी अच्छी नहीं है। आज 7 बॉलर यूज करें। बैटिंग ऑर्डर में देखें प्रॉब्लम है। आपके पास सिकंदर पड़ा हुआ है, ब्रैथवेट पड़ा हुआ है, आप एहसन को भेज रहे हैं और जानदाद को भेज रहे हैं। सिकंदर रजा को सही तरह इस साल यूटिलाइज नहीं कर रहे। पीएसएल का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली ने कहा शाहीन शाह और हारिस की परफॉर्मेंस बेहतर नहीं। शाहीन ने 7 बॉलर्स इस्तेमाल किए, सिकंदर रजा से बस एक ही ओवर कराया। कामरान अकमल कहते हैं लाहौर के बैटिंग ऑर्डर में मसाइल हैं। पेशावर के साइम ने जबरदस्त बैटिंग की। दोनों कप्तानों को अपनी बॉलिंग पर एतमाद नजर नहीं आ रहा। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर बने मेहमान। खेला मासूमाना खेल। कहा लॉर्ड्स में इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैच की कमेंट्री मेरे लिए एजाज है। लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस लाहौर में नून लीग की परफॉर्मेंस से खराब है। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा अली अमीन गंडापुर का आदि के साथ मिलकर महफिल को जाफरानेजार बनाए रखा। बलोचिस्तान में 7 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम आज से शुरू होगी। 26,55,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। सऊदाबाद में लुटेरों ने मोटरसाइकिल छीनते हुए 24 साल के नबील से जिंदगी भी छीन। नबील की 1 साल पहले शादी हुई थी। 3 माह का बच्चा यतीम हो गया। जवान बेटे का जनाजा देखकर फौलिज़दा बाप गम से निठार। रवा साल कराची में दौरान डकैती 27 जाने जा चुकी हैं। गुजरावाला की अदालत ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस शख्स को 20 साल कैद और 14 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। एफआईए के मुताबिक मुलजिम ने शहरी एहसन इकबाल को इटली भिजवाने के लिए 23 लाख रुपए लिए थे। एहसन इकबाल लिबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया था। मुल्क भर में शब बारात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में खुसूसी एहतमाम, इबादत और नवाफिल की अदायगी। बड़ी तादाद में लोगों के अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिर। जैन महमूद चोलिस्तान जीप रैली के फाते करार। मुकर्ररा फासला 3 घंटे 51 मिनट में तय किया। जाफर मक्सी ने दूसरी और साहबजादा सुल्तान ने तीसरी पोजीशन हासिल की। दिफाई चैंपियन फैसल शादी खेल पहले मरहले में गाड़ी खराब होने के बाद रेस से बाहर हो गए। खवातीन रेसर्स ने भी जीप रैली में हिस्सा लिया। और बिजली से तेज, हवा से आगे, सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में दुनिया की महंगी तरीन घुड़दौड़ किंग्स अब्दुल अजीज रेस कोर्स में अमरीकी नस्ल का घोड़ा छा गया। सनसनीखेज मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल की। नंबर 1 घोड़े ने 5.5 अरब पाकिस्तानी रुपए से भी ज्यादा इनामी रकम जीती।